ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानंद रूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण
परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2081 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। दो सायं 5:13 तक, उसके बाद षष्ठी लग जाती। आज है पुष्य नक्षत्र, वो भी सायं 6:53 तक है। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लगता है। आज है शनिवार, शनि देव की आराधना, हनुमान जी की आराधना का दिन है। और यहाँ शीत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री है और दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री। दोपहर वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। गंगा जी का निर्मल प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। ईस्वी सन 2023 2 दिसंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्मयोग की श्लोक नंबर 8 और 9 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का ये दिव्य भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो आज हम 10 दिन के बाद फिर 11 दिन हो गए। तो ये गीता ज्ञान सत्संग हमने जहां छोड़ा था श्लोक नंबर 8 पर हम विचार कर रहे थे। तो भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 8 में भगवान ने अर्जुन से निवेदन किया कि तुम्हारा नियत स्वधर्म कर्तव्य कर्म वर्णाश्रम धर्म के अनुसार करो, वो न करने से तो तुम्हारा शरीर यात्रा भी नहीं चल पाएगी। तो ये भगवान ने अर्जुन को सावधान किया। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते
न प्रसिद्धेद कर्मणः नियतम कुरु कर्म। नियत यानी जो वैदिक शास्त्रीय अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो स्वधर्म है, कर्तव्य है, नियत। तो अपने परंपरागत वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म कुरु, कुरु कहा भगवान, करो। ये अत्यंत आवश्यक है। अब नियत कर्म जो है वो मनुष्य अपने जन्म से ही निर्धारित हो जाता है। कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, स्त्री है, पुरुष है, मनुष्य है, तो उसका जन्म से ही नियत कर्म निश्चित हो जाता। वर्णाश्रम धर्म स्वभाव प्रकृति देश काल परिस्थिति अनुसार उसका जो स्वधर्म है, तो वो भगवान ने कहा करना आवश्यक है। नियतम कुरु कर्म अकर्मण कर्म ज्यायः। भाई अपने नियत कर्म न करने की अपेक्षा अपना नियत कर्म करना सर्वश्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ। क्योंकि अपने नियत कर्म न करने से तुम्हारी जीवन यात्रा, शरीर यात्रा यानी भगवत यात्रा, परमार्थ यात्रा, धर्म यात्रा ठीक से नहीं हो पाए। तो प्रत्येक मनुष्य को अपने नियत कर्म जो है, नित्य कर्म है, नैमित्तिक है, काम्य कर्म है, पारमार्थिक, बहुत सारे जो ईश्वर अर्पण भाव से करने हैं वर्तमान में। और यदि जो अपना नित्य कर्म, कई लोग तो अपना नित्य कर्म जो खाना पीना सोना वो भी ठीक से नहीं करते। फिर नैमित्तिक कर्म, कभी कोई विशेष प्रसंग होता है, एकादशी व्रत है, पूर्णिमा यज्ञ है, तो ये नैमित्तिक कर्म है। तो नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म नियत कर्म है। पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, दान करना, यज्ञ दान तप, ये सब नियत कर्म। अब जो नियत कर्म है वो न करने से क्या होता है, तो कहते हैं कि मनुष्य यदि अपना नियत कर्म नहीं करता है तो शरीर यात्रा भी उसकी नहीं चल। शरीर यात्रा का इतना विवेक रखना कि शरीर के निर्वाह के लिए तो प्रारब्ध अपना काम कर लेता है। शरीर निर्वाह करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पशु भी अपना, कुत्ता बिल्ली चूहा गधा पक्षी तोता मैना सब अपना शरीर निर्वाह कर लेते प्रारब्ध के अनुसार। मनुष्य भी कहीं भी होगा दुनिया में, उसका शरीर निर्वाह तो हो जाएगा प्रारब्ध के अनुसार। हाँ, सूखी रोटी मिलेगी या कोई हलवा पूड़ी मिलेगा, जो भी है वो तुम शरीर निर्वाह रोटी कपड़ा मकान की बात यहाँ भगवान नहीं कह रहे। रोटी कपड़ा मकान तो प्रत्येक मनुष्य को जन्म से भगवान दे ही देते हैं, चाहे कुछ करे या न। वह तो उसका प्रारब्ध के अनुसार रोटी कपड़ा मकान जीवन निर्वाह तो हो ही जाता है सब प्राणियों का, सब जीवों का। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन शरीर मिला है, तो शरीर के लिए तुम इतना ध्यान रखो कि तुम्हारा शरीर यात्रा, यात्रा यानी शरीर मिला है धर्म, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो शरीर यात्रा जो है वो शरीर, हमें मनुष्य शरीर मिला अत्यंत दुर्लभ 84 लाख, और ये जो पारस मणि जैसा है। तो शरीर जो है उसका उपयोग क्या करना है, बोले परमार्थ यात्रा है। लक्ष्य मनुष्य शरीर का परमार्थ, भोग नहीं है। पशु योनि भोग योनि है, कुत्ता बिल्ली गधा चूहा ये सब प्राणी आहार निद्रा भय मैथुन भोग रोटी कपड़ा मकान उसका चलता है। मनुष्य जीवन भोग योनि नहीं, धर्म योनि योग योनि है। धर्म के लिए मिला है, योग साधना के लिए मिला है। तो ये यहाँ
यात्रा शब्द जो है ना, या धातु का अर्थ यही होता है कि जा का अर्थ है, यात्रा कहते हैं जिसका लक्ष्य उद्देश्य निश्चित हो, तभी वो यात्रा होती है। लक्ष्य या उद्देश्य निश्चित नहीं है तो यात्रा क्या हो? यात्रा कहते हैं हम किसी उद्देश्य से जाते हो, ऐसा भी होता है, लेकिन ये प्रारंभ तो यात्रा से ही होता है। जिस उद्देश्य से हम निकले हैं, तो प्रारंभ करने के बाद गंतव्य लक्ष्य यदि भूल गए तो फिर भटकने लगेंगे। इसीलिए मनुष्य को गंतव्य लक्ष्य परमार्थ है, धर्म है, और वो धर्म छोड़कर अर्थ और भोग में लग जाते हैं तो रास्ता भटक गए। मनुष्य जीवन जो मिला, ज्यादातर 90% मनुष्य अपना जीवन अर्थ और भोग प्रधान ही जीते हैं और मरते। धर्म प्रधान तो 5-10% लोग जीवन जीते, और योग साधना तो 1-2% भी मुश्किल से हो, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही धर्म है, योग है। ये शादी ब्याह लादी बच्चे पैदा करना है, वो तो सब पशु योनि में भी होता है। भोग तो कहीं भी है, और प्रारब्ध के अनुसार सबको मिल भी जाता है। उसके लिए कोई पुरुषार्थ न करो तो भी, लेकिन पुरुषार्थ है धर्म, वास्तविक और मोक्ष पुरुषार्थ। तो जैसे यहाँ कहा कि भाई मनुष्य को संसार में परेशान रहता है तो वह लक्ष्य भूल गया है। परमार्थ यात्रा तो मनुष्य की जन्म से शरीर यात्रा, जीवन यात्रा शुरू हो गई, लेकिन जीवन यात्रा का लक्ष्य क्या है? परमार्थ, धर्म, और वो छोड़कर फिर भटक गए तो बड़ी दुर्गति होती है। तो यहाँ संसार में मनुष्य शरीर की यात्रा का मुख्य उद्देश्य उसकी और गति करे। परमार्थ या धर्म, स्वधर्म यात्रा है, धर्म यात्रा है, परमार्थ यात्रा है, योग साधना यात्रा है। उसी उद्देश्य से करते हैं तो कर्म जीवन सार्थक है। अब शरीर के रक्षण के लिए रोटी कपड़ा मकान, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, ये तो प्रारब्ध के अनुसार गुजारा हो ही जाता। उसे यहाँ भगवान ने नहीं कहा शरीर यात्रा नहीं कह सकते। शरीर निर्वाह किसी का भी कहीं भी हो, आप चले जाओ दुनिया में, आपका शरीर निर्वाह तो प्रकृति और प्रारब्ध कर ही देगा, लेकिन परमार्थ के लिए आपको पुरुषार्थ करना, धर्म के लिए आप, तो ये हमें मनुष्य शरीर कोई सांसारिक प्रयोजन के लिए नहीं मिला है। लेकिन ज्यादातर मनुष्य समझते हैं, उनको पता ही नहीं कि मनुष्य जीवन सांसारिक प्रयोजन के लिए नहीं मिला है, परमार्थ और धर्म के लिए। वो फिर रास्ता भटक जाते। और ज्यादातर मनुष्य कहते परमार्थ की बात, उनको कहते कि भाई आप आइए अरे कहा महाराज मुझे तो मेरी बेटी के साथ दिवाली मनानी है, मैं कहा गीता सत्संग करूंगा। अब वो पारमार्थिक मनुष्य जीवन तुम्हें सत्संग के लिए, परमार्थ के लिए, धर्म के लिए, लेकिन भोग और अर्थ प्रधान जीवन जी लेते हैं, दुर्गति को जाते। और ऐसा ही होता है, ज्यादातर मनुष्य समझते कि यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, रोटी कपड़ा मकान, पैसा बनाओ, बैंक में जमा करो, भोग करो, और LIC पॉलिसी बनाओ, मेडिकल क्लेम पॉलिसी करो, शरीर निर्वाह। अरे भाई ये तो पशु का भी हो जाता है, आपके सामने देखो ना, कुत्ते बिल्ली रास्ते में भी अपना जीवन निर्वाह कर ले, उसके लिए कोई पुरुषार्थ नाम की आवश्यकता नहीं, सामान्य है। बिना कर्म किए परमार्थ जो उद्देश्य, शरीर धारण का मुख्य उद्देश्य ही परमार्थ है, धर्म है। तो केवल स्वधर्म कर्तव्य कर्म भोग के लिए नहीं है, ईश्वर प्रसन्नता के लिए, ईश्वर के लिए, परमार्थ के लिए। तो अब स्वधर्म कर्तव्य जो हम है, उसमें हमारे शास्त्रों में कहा है आत्मन मोक्षाय जगत हिताय च।
भाई आपके कर्म में, स्वधर्म में, कर्तव्य में आत्मन मोक्षा, यानी आपके अंतकरण बुद्धि की, इंद्रियों की शुद्धि के लिए, तो आपकी मन तन मन धन की शुद्धि के लिए और जगत के हित के लिए कर्म करना। अब आजकल होता है उल्टा, पर अपनी आत्मा नहीं अशुद्धि और जगत का अहित करते हैं तो दुर्गति होती। खुद अपनी इंद्रिय लंपट, भोग लंपट, शरीर से अस्वस्थ, मन से धन भी अस्वस्थ, भ्रष्टाचार, अब वो शरीर से अस्वस्थ हो गया जीवन, और दूसरा उसको जगत का भी अहित करते हैं तो दुर्गति को जाते हैं। लेकिन भगवान कहते मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं मिला है। आत्मन शुद्धाय जगत हिताय च। दो ध्यान रखना कि आप कर्म कर रहे हो तो आपकी शुद्धि हो रही है कि नहीं, और जगत का हित हो रहा है कि नहीं। अब आप भोग कर रहे हो, रसगुल्ले खा रहे हो, 10-20 खा गए तो आगे पीछे वाले का सोचते नहीं है, तो ये भोग है। आपकी शरीर अशुद्ध हो रहा है, मन अशुद्ध हो रहा है, और दूसरे जगत में दूसरे पीछे खाने वाले रसगुल्ले वो बिना रसगुल्ले वाले रह जाते, कि आपने 5-10 खा लिए तो दूसरे है वो पीछे वाले रह जाते, तो जगत का हित नहीं हुआ। ऐसे ही संसार में मनुष्य भोगी होता है, वो अपने भोग में जगत का अहित करता है और अपना भी अहित करता है, तन मन सब बिगाड़ देता है, धन भी व्यर्थ बेकार कर देता है, और पूरी तरह उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो अब भगवान कहते हैं कि यज्ञ करो अपने जीवन की शुद्धि के लिए और लोक कल्याण के लिए, यज्ञ की बात कह रहे हैं। तो वहां कैसे करें, ये अब भगवान आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि ईश्वर को समर्पित भाव से अपनी शुद्धि के लिए और लोक हित के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसे यज्ञ कहते हैं, यज्ञ। अब ये यज्ञ का विषय भगवान आगे श्लोक नंबर 9 से लेके 15 तक, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 श्लोक में पूरा यज्ञ की कर्म योग का पूरा रहस्य कहने जा रहे हैं कि भाई आप करो अपने जीवन की शुद्धि के लिए, इंद्रिय मन के संयम के लिए, बुद्धि की शुद्धि के लिए, और आसपास जगत प्रकृति के हित कल्याण के लिए अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वरार्थ निष्काम भाव से कर, उसे कर्म योग। कर्म योग का रहस्य जो है ना, अब यहाँ 7 श्लोक में भगवान कहने जाए कि कर्म योग बड़ा रहस्य में है। पहले तो समझ में ही नहीं आएगा, समझ में आएगा तो करना भी मुश्किल है, क्योंकि आपको पूर्व संस्कार है सांसारिक भोग विषय सकाम कर्म करने के, तो ईश्वरार्थ अपने कल्याण के लिए होता भी नहीं, आसान नहीं। तो ये कह रहे हैं अब आगे श्लोक नंबर 9 में, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अब भगवान ने विषय बदला कि यज्ञ यानी ईश्वरार्थ परमार्थ सबके हित के लिए, अपनी शुद्धि के लिए जो कर्म किया जाए, तो वहां यज्ञार्थात का, यज्ञार्थात कर्मण अन्यत्र अयम लोक कर्म बंधन। जो ईश्वरार्थ धर्मार्थ परमार्थ निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे सकाम कर्म में लगा हुआ मनुष्य समुदाय, लोक का संसार कर्म बंधन में बंधता है, यानी पाप पुण्य रूपी कर्म बंधन में बंध जाता है। फिर कहा मुक्त संग तदर्थम कर्म समाचर। हे अर्जुन, मुक्त संग
ईश्वर के लिए, सबके भले के लिए, अपने हित कल्याण के लिए राग द्वेष रहित होकर यज्ञार्थात, तदर्थम यानी ईश्वरार्थ, यज्ञ के निमित्त भली भांति अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म समाचर कर, भली भांति कर, जो भी प्रारब्ध के अनुसार आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, स्त्री है, पुरुष है, जहां है, जैसे है, अपना जो स्वधर्म है, कर्तव्य कर्म है, समाचर सम्यक आचर, अच्छी तरह यानी निस्वार्थ ईश्वरार्थ उसे समाचर। तो ज्यादातर यज्ञ का मतलब क्या होता है? लेना और देना। केवल लेना लेना भी नहीं है, केवल देना देना भी नहीं। यज्ञ का मतलब ही होता है लेना और देना। प्रकृति में आप देखो कि पेड़ जो है वो जल लेता है, खाद लेता है अपने, और फल फूल धान देता है। तो पेड़ का काम लेना भी है और देना भी है, फल फूल देता है। तो मालिक उसका पालन पोषण करते, वो किसान है, खेती बाड़ी करता है, बगीचा वाला है, आम के बगीचे की देखभाल करता है, उसे जल पिलाता है, खाद देता है, और पशु प्राणियों से उसकी सुरक्षा करता है। तो उसके बदले में फिर वो पेड़ उसे फल फूल देता है। तो यहाँ लेना और देना ये प्रकृति का नियम। तो जो हम संसार में आए हैं वहां कर्म तो करना ही है, लेकिन वह कर्म में दो विभाग हो गए। एक अपने लिए सकाम कर्म, और दूसरा सबके लिए, ईश्वर के लिए निष्काम कर्म। तो जो निष्काम कर्म करने वाला है, ईश्वरार्थ अपना स्वधर्म, उसका तो जीवन शुद्ध हो जाता है, उसके लिए तो सबका जगत का भी हित हो जाता है, और यहाँ वो परमार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो सकाम कर्म करने वाला है, कामना वाला है, फल भोग में लगा है, तो कहते वो मनुष्य समुदाय ज्यादातर व्यष्टि और समष्टि दोनों, राष्ट्र, अपने सकाम कर्मों से फल के बंधन में आते हैं। फल क्या है? पाप पुण्य। और पाप पुण्य का फल क्या है? सुख दुख। बस दो ही फल है संसार। चाहे राष्ट्र भी समष्टि स्तर पे दुख भोगता है, या व्यष्टि स्तर पे अपने कर्मों के फल भोगता है। मनुष्य, परिवार भी, समाज भी, राष्ट्र भी, सभी जो कामना वाले हैं और उसमें उसके जैसे कर्म है उस अनुसार फल भोग। यदि धर्म पुण्य कर्म है तो सुख भोगता है, पाप कर्म है तो दुख भोगता। तो यहाँ कर्म करने के लिए वह बाध्य है, और वो कर्म बंधन में कब आता है? जब वो कामना वाला है, सकाम है, अपने स्वार्थ के लिए करता है, तब वो पाप पुण्य कर्म बंधन में आता। लेकिन यदि वो निष्काम है, ईश्वरार्थ सबके, यज्ञार्थार्थ कहा भगवान कि यज्ञ निमित्त ईश्वरार्थ, सबके भले के लिए, हित के लिए, कल्याण के लिए जो भी किया जाता है, अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म, वह उसे बंधन में नहीं डालता, बंधन से मुक्त करता। तो एक है वो मुक्त करता है, एक है बंधन में डालता। सकाम कर्म मनुष्य, समाज, राष्ट्र, व्यष्टि, समष्टि को बंधन में डालते हैं, पाप पुण्य आदि कर्म बंधन में। और निष्काम यज्ञार्थ ईश्वरार्थ जो कर्म है, वो मनुष्य को संसार के पाप पुण्य कर्म बंधन से मुक्त करते हैं। तो एक बांधने वाली रस्सी है, एक छोड़ने, मुक्त करते। और यहाँ तो संसार में देखे
कि ज्यादातर मनुष्य कामना वाले होते और कामना से ही कर्म करते, अहंकार से प्रेरित होकर, स्वार्थ से प्रेरित होकर, लोभ लालच काम क्रोध से, तो वो तो दुर्गति हो जाती है। क्योंकि जब मैं कामना वाला हूं, स्वार्थी हूं, तो परमार्थी नहीं हूं। और परमार्थी नहीं हूं, इसीलिए फिर मैं अपने स्वार्थ रूपी कर्म बंधनों से बंध जाता हूं। कर्म बंधन, हाँ, ऐसा मत समझना कि व्यक्ति, परिवार, समाज, संस्था, राष्ट्र, सरकारें भी बंधन में आ जाए। सरकार के निर्णय समष्टि यदि हित के है तो वो यज्ञ हो जाए। यदि अपनी पार्टी अपने स्वार्थ के निर्णय होंगे तो सरकार भी बंधन में आए, संस्थाएं भी, परिवार भी और व्यक्ति भी। तो वो अपने कर्मों से बंधन में आ जाते हैं। और यहाँ भगवान कह रहे हैं, कौन्ते, अरे कुंती पुत्र, तुम तो कर्मयोगी बनने लायक। कि अर्जुन, और ये तो कर्मयोग की बात समझना भी दुर्लभ है, मुश्किल है, समझने के बाद उसे करना भी दुर्लभ। दुनिया में इतने लाखों करोड़ों लोग गीता का सत्संग सुनते हैं सब, लेकिन कर्मयोग का रहस्य समझना भी रहस्यमय है, दुर्लभ है। कि अर्जुन के सभी के मन में शंका हो सकती है कि हम कर्म तो करते ही रहते, सभी करते, आप करते, हम सुबह से मैं 3 बजे उठ गया, रात को 9 बजे सोते हैं। अब कर्म तो सभी अपने अपने करते। तो हमारे वेद शास्त्रों में ये नियम है कि जो नित्य कर्म है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, वो करना आवश्यक। पूजा पाठ, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण संध्या वंदन, पूजा पाठ, ईश्वरी आराधना, सुबह जल्दी 4 बजे उठ जाना, और ये सारा जो नित्य कर्म है। कहते हैं हमारे शास्त्रों में, जो अपना नित्य कर्म नहीं करता है वह काम्य कर्म का अधिकारी नहीं है। अगर हम अपने नित्य कर्म वर्णाश्रम धर्म कर्तव्य पूजा पाठ धर्म कर्म नहीं करते हैं, रोज की पूजा नित्य पाठ धर्म नहीं करते हो, तो खाली सोचते हो कि तबीयत खराब हो गई और अब स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, तो हम मृत्युंजय का यज्ञ जप करे, करा लेवे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मृत्युंजय का जप यज्ञ करने से, क्योंकि हमने अपने नित्य कर्तव्य स्वधर्म कर्म ही नहीं की। जो अपने नित्य स्वधर्म कर्तव्य कर्म नहीं करने वाले मनुष्य है, वो काम्य कर्म के अधिकारी ही नहीं। वो कामना करेंगे, उसकी कोई कामना कर्म शास्त्र के अनुसार, क्योंकि पहले अपना नित्य कर्म ही नहीं कर रहा है, तो काम्य कर्म का अधिकारी कैसे हो सकता। तो नित्य नैमित्तिक कर्म करने वाला ही मनुष्य काम्य कर्म का अधिकारी। क्योंकि जिसने नित्य कर्म किए हैं अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, वह बड़ी बड़ी कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करे तो वह उसका फल होगा। लेकिन नित्य कर्म तो श्रद्धा वाले है वो करते, श्रद्धावान है, शास्त्र परंपरा तो ठीक है, काम्य कर्म भी करते, लेकिन अपने नित्य कर्म तो करते ही है। आप कहते हैं कि नित्य कर्म वर्णाश्रम धर्म कर्तव्य पूजा पाठ करने से काम बनता है, लेकिन अभी हमारा नहीं बना। अनेक जगह शास्त्रों में कहा है कि कर्म चाहे कोई भी हो, नित्य कर्म हो, धर्म कर्म हो, कर्म से मनुष्य को बंधन है। कर्मणा बध्यते जंतु,
कर्मों के द्वारा मनुष्य को बंधन ही उठाना पड़ता है। तो वेद शास्त्रों में कहा कि वे तो कर्म बंधन से मुक्त भी करते हैं, वही कर्म जो आप कर रहे हैं। तो ये रहस्य है। तो ये कर्म बंधन के कारण है, लेकिन वो कर्म जो ईश्वरार्थ निष्काम किए जाते हैं वो मनुष्य को बंधन, संसार बंधन का कारण नहीं, मुक्ति का कारण है। यानी संसार कर्म बंधन से छुड़ाने का साधन एकमात्र निष्काम ईश्वरार्थ। तो उसी का भगवान यहाँ समाधान देते कि भाई वैसे तो सभी सकाम कर्म बंधन के कारण है, संसार के जितने भी कर्म है, लेकिन आप जो कर्म कर रहे हो वो निष्काम भाव से, उसका समाधान करते कि संसार में मनुष्य जो भी कर्म करता है इच्छा से, कामना से, तो उसे पाप पुण्य का मीटर चढ़ता है और उसका फल भी उसे जन्मांतर में भोगना पड़ता है। परंतु कौन सा कर्म बंधन का कारण है? तो वो आपका सकाम कर्म, कामना वाला। लेकिन ईश्वरार्थ यज्ञ के लिए जो कर्म किया जाता है, यहाँ का यज्ञार्थात कर्मणा अन्यत्र अयम लोक कर्म बंध, बहुत स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि यज्ञ यानी ईश्वरार्थ, अपने जीवन की शुद्धि के लिए, लोक हित के लिए ईश्वरार्थ यज्ञ जो स्वधर्म कर्तव्य कर्म है वह किया जाता है। वो कभी बंधन का कारण नहीं हो सकता, हालांकि वो बंधन से मुक्ति का साधन बन जाता है। तो ईश्वरार्थ यज्ञार्थ भगवान ने कहा के लिए कि वह कर्म उसके लिए न कर अन्यत्र, यानी जो सकाम संसारार्थ भोगार्थ स्वार्थ बुद्धि से किया जाता है वह कर्म पाप पुण्य आदि बंधन का कारण बन ही जाता है, तुरंत मीटर चढ़ता है पाप पुण्य का। लेकिन यज्ञार्थ, यज्ञ का अर्थ है, वेद ने स्वयं ही किया है हमारे वेद शास्त्रों में। यज्ञ शब्द है यज्ञो वै विष्णु। तो ये जो यज्ञ है वो स्वयं ईश्वर है, भगवान का स्वरूप है, विष्णु है। ईश्वर के लिए जो स्वधर्म किया जाता है वह जीवात्मा के कर्म बंधन का कारण नहीं बनता है। और जो अपने संसार भोग स्वार्थ के लिए कर्म किया जाता है वह व्यष्टि स्वार्थ चाहे समष्टि स्वार्थ, तो पाप पुण्य आदि कर्म बंधनों का कारण बन जाता है, संसार का कारण बन जाता है। वही सकाम कर्म बंधन का कारण है। लेकिन ईश्वरार्थ में क्या करते हो भाई? ईश्वरार्थ निष्काम, अपने आत्म कल्याण के लिए, जगत के हित के लिए जो शास्त्र में कहा। जैसे दृष्टांत ले लो कि हमने शुद्ध घी गाय का है, यज्ञ किया, हवन किया। अब यज्ञ के कहे लोग कहते अरे यज्ञ में इतने किलो घी डाल दिया, बर्बादी है। यहाँ भी हमने यज्ञ किया तो मुझे वो कुछ लोग कहने लगे महाराज इतना यज्ञ में घी आहुति ये सब बर्बादी, किसी के पेट में जाएगा तो कल्याण हो। अब उनकी बुद्धि ऐसी है, घी जो है हम खा भी सकते हैं और यज्ञ में भी दे सकते। तो घी के द्वारा यज्ञ किया तो समझो कि यदि घी के द्वारा जो यज्ञ हुआ उससे जो धुआं उठा वो सारे घर में, सारे गांव में, सारी प्रकृति में, सारे विश्व में वह धुआं फैल गया। आप देखते हो आपके सामने धुआं फैलता है चारों ओर। और यदि हमने घी स्वयं खा लिया तो हमारे पेट में जाता है और वो हम तक ही रहता है।
फैलता नहीं। लेकिन हमने जब यज्ञ किया, हवन किया, तब वह धुआं सारे घर, गांव, प्रकृति और विश्व में सर्वत्र पहुंच गया। तो ऐसा है कि हमने जो कर्म ईश्वरार्थ किया, यज्ञ कर्म, तो वह यज्ञ कर्म भी सभी हमारे घर से, समाज से, परिवार से, विश्व से ईश्वर तक सर्वत्र पहुंच गया। और जो हमने हमारे लिए किया, स्वार्थ के लिए, तो हम तक ही पहुंचा, हमारे खाते में जमा हुआ और ये सर्वत्र व्याप्त हो। क्योंकि यह यज्ञ कर्म केवल अपने लिए नहीं होकर विश्व में सबके हित के लिए होता है। आप देखते हो हमारे सनातन धर्म में, मंदिर में हम जाते हैं तो मंदिर में आरती होती है, भोग लगता है। तो आरती के समय बहुत से लोग आ जाते हैं, आरती होती है, भगवान का भोग लगा, फिर वहां आरती में जितने लोग आए सबको प्रसाद दिया जाता है। क्योंकि वो केवल आश्रम के पुजारी के लिए भोग नहीं लगा है, जितने भी आरती में आए हैं, सभी मंदिर में आए, सबको प्रसाद दिया जाता। तो हमारे सनातन धर्म में इस यज्ञ की मूल भावना यही है कि ईश्वर के लिए का मतलब है कि हमारी अपनी शुद्धि के लिए और लोक हित के लिए अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करे। परमात्मा कोई ऐसा नहीं है कि कहीं और जगह बैठे। परमात्मा आपके अंदर बाहर सर्वत्र उपलब्ध है, अंतर्यामी रूप से बाहर और समष्टि रूप से सर्वव्यापक। इसके लिए जिसको हम विचार करें कि फल किसको देना है, सबके हित ईश्वर को अर्पण करना है तो सबका हित हो, और अपने स्वार्थ तो अपना अहित हुआ, पाप पुण्य लगा और आप उस कर्म के बंधन में आ गए। यज्ञ की मूल भावना यह है कि परमात्मा ईश्वर के लिए, सबके हित भले के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए कर्म करना है। तीन बात, आत्म कल्याण, जगत का हित और परमार्थ ईश्वर की, तभी वो यज्ञ हो। और परमात्मा सर्वत्र व्याप्त, इसीलिए यहां कहा ना कि वह कर्म ही यज्ञ रूप हो जाता है। जो ईश्वर सर्वव्यापक है वही यज्ञ है, उसकी व्यापकता है। विष्णु, यज्ञो वै विष्णु कहा ना, वही ईश्वर है, भगवान है। इसके लिए किए कर्म से अन्य कर्म वह होता है जो हमें सीमित कर, जो ईश्वर को छोड़कर, अपने कल्याण को छोड़कर अपने स्वार्थ के लिए सकाम किए जाए तो सीमित हो गए। क्योंकि अपने व्यष्टि समष्टि स्वार्थ के लिए ही किया गया कर्म बंधन का कारण होता है, ये स्पष्ट कह दिया। अयम लोके कर्म बंधन, और बंधन क्या है? यही पाप और पुण्य, उसी कर्म बंधन में वो आ जाता है। तो यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि यज्ञ का फल क्या है? यज्ञ के लिए ही कर्म करो, परमार्थ के लिए ही कर्म करो, स्वधर्म करो, जो अपना ब्राह्मण वर्णाश्रम धर्म, देश काल परिस्थिति वर्तमान में, तो उस स्वधर्म कर्तव्य ईश्वरार्थ करने का फल मुझे ही मिलेगा, यानी इसके बारे में कुछ चिंता न करो। क्योंकि जो आप कर्म करोगे उसका फल सबको, व्यष्टि समष्टि प्रकृति सबको मिलेगा। जैसे दृष्टांत दिया कि आपने यज्ञ किया
तो धुआं आपके घर में फैलेगा, घर तक नहीं, गांव में फैलेगा, प्रकृति में, सारे विश्व में धुआं फैलेगा। तो ये यज्ञ का उद्देश्य यह है कि सबका हित हो। तो वह यहाँ भगवान कह रहे मुक्त संग कौन्तेय, तुम अपने स्वार्थ से मुक्त हो जाओ। कर्म फल में आसक्ति को स्वार्थ कहते हैं। कोई भी कर्म फल की, मुझे फल मिले, ये फल मिलना चाहिए, ये फल तो चाहिए। तो भगवान ने जो कहा ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु फल, माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संग। भाई तुम कर्म करो ईश्वरार्थ, फल की आकांक्षा चिंता छोड़ो, फल की अपेक्षा से कर्म भी ना करो और अकर्म ना करो। कर्म को छोड़ो नहीं, अपना स्वधर्म कर्तव्य अच्छी तरह। तो यह मुक्त संग कहा। यह जैसे ईश्वरार्थ परमार्थ मुक्त संग होकर सबकी सेवा हो जाती है, सबका कल्याण हो, अपना भी कल्याण हो जाता है और ईश्वर भी प्रसन्न हो जाता है। तो अपने लाभ हानि की चिंता न करते हुए यज्ञार्थ कर्म करने वाला मनुष्य जो है वह परमार्थ की ओर आगे बढ़ता है। मुक्त संग समाचर, बहुत ही बढ़िया शब्द भगवान ने कहा कि ये जो मनुष्य को संसार के कर्म के फल में जो राग आसक्ति है उसे छोड़कर ईश्वर समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करे, यानी राग द्वेष से रहित होकर, कामना से रहित होकर अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वरार्थ यानी सबके हित भले के लिए, अपने आत्मा कल्याण के लिए करे, उसी में क्योंकि इस तरह यज्ञ के लिए किए हुए कर्म ही, वो भी कर्तव्य कर्म, स्वधर्म कर्म कैसे करे, बोले बहुत ही अच्छी तरह शास्त्र के अनुसार, आचार्य परंपरा के अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म बहुत ही सम्यक कहा भगवान ने। तदर्थम कर्म समाचर, बहुत ही अच्छी तरह सम्यक आचरण। तो इस पर हम, ये दूसरी पंक्ति है, उस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज पहली पंक्ति पर विचार हुआ, यज्ञार्थात कर्मणा अन्यत्र अयम लोक कर्म। कोई भी कर्म जो है अपने स्वार्थ के लिए, भोग के लिए और अपने निमित्त कर रहे हैं, स्वधर्म कर रहे हैं, तो जिसमें अपना कल्याण नहीं है, जिसमें जगत का हित नहीं है, जिसमें ईश्वर प्रसन्न नहीं होता, वो कर्म मनुष्य को पाप पुण्य रूपी कर्म बंधन में बांध देता है, उसका मीटर चढ़ता है। आपने अपने सकाम कर्म किए तो आपके पाप पुण्य कर्म बंधन आपके खाते में जन्म जन्मांतर उसका हिसाब भी देना पड़ता है, लेना पड़ता, तो लेना देना चलता रहे। तो आज इस तरह इस श्लोक पर विचार किया और कल आगे विचार करेंगे दूसरी पंक्ति पर। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रं भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। अभी प्रश्नोत्तरी का काल है। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, ओम नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी, आपने कहा कि कर्म ही यज्ञ स्वरूप हो जाता है, हाँ, तो फिर कर्म और यज्ञ में क्या फर्क है? कर्म ही यज्ञ स्वरूप हो जाता है। जब आप ईश्वरार्थ अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म करते हो तो वह स्वयं यज्ञ हो जाता है, जिसमें अपना कल्याण हो जाता है, जगत का कल्याण हो जाता है और आपका परमार्थ प्रशस्त हो जाता है। आप परमार्थ के योग्य बन जाते। इसीलिए वह यज्ञ निमित्त जो भली भांति कर्तव्य स्वधर्म कर्म कर रहे हैं तो ईश्वर ही है। आप ईश्वर से कनेक्ट हो गए। तो ये बात भगवान ने कही। वो वहां आप अपनी कामना और फल से जुड़ गए ना, तो पाप पुण्य और संसार चक्कर में आ गए। सकाम कर्म करेंगे तो स्वधर्म तो वही रहेगा। भाई मानो कि वो मैंने दृष्टांत दिया कि मंदिर में आरती होती है तो हमने भोग चढ़ाया। भाई हमने 1 किलो लड्डू लाके पुजारी को दिया तो पुजारी ने आरती की। शनिवार हनुमान जी की आरती और भगवान को भोग चढ़ा और फिर वो लड्डू मेरे लिए तो है नहीं, मैं ले आया बाजार से। लेकिन वो लड्डू मैंने भोग चढ़ा दिए। उसमें पुजारी ने मुझे 1 लड्डू दिया तो मैं 1 लड्डू से संतुष्ट हूँ। बाकी दूसरे सारे भक्त है सबको 1 1 लड्डू दे दिया मंदिर में आरती में, तो यज्ञ हो गया। तो इसमें मुझे मेरा कल्याण हो गया, समाज का कल्याण हो गया, आसपास सबका, और ईश्वर प्रसन्न हो गया, परमार्थ हो गया। आपकी बुद्धि शुद्ध हुई और आप जो है लोक कल्याण भी कर लिया और आप यज्ञ हो गया कि जिसके कारण आपका परमार्थ मार्ग प्रशस्त हो गया। आप परमार्थ मार्ग में आगे बढ़े। तो कर्म बंधन पाप पुण्य के बंधनों से मुक्त हो। वही लड्डू आपने 1 किलो अपने घर ले जाकर अपने परिवार में फ्रिज में रख दिए और फिर खाते रहे, अपने परिवार को खिलाते रहे, बच्चे को, बेटे को, बेटी को, पति को, हा हा हो बढ़िया लड्डू है। तो उसमें पाप पुण्य है क्योंकि आप अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, भोग के लिए विषय भोग करते हैं, उसमें परमार्थ नहीं। तो ऐसा तो फिर ज्यादातर। ये हाँ हम यज्ञ करते हैं ना, आहुति डाल के, वो हाँ जी सब हाँ। फिर क्या हो जाता है? वो अगर आहुति हम अपना, सर्वत्र फैल जाए। धुआं अभी मैंने एग्जांपल दिया हाँ ना। अच्छा, इसीलिए हम करते हैं दूसरों हाँ की धुआं। समष्टि में वो जो फैल हाँ जाता है। फैल जाता है धुआं, उससे सारा समष्टि का कल्याण होता है। हमारे घर का, हमारे पूरे समष्टि विश्व का, प्रकृति का भी, सबका कल्याण हो जाता है। अच्छा, सारे विश्व तक फैल जाता लेकिन जो यज्ञ करते हैं, अभी मैं बोल रही इंडिविजुअल की, जैसे हमारा वहां नहीं, जहाँ आपके यहाँ हुआ था, इंडिविजुअली हम करते हैं तो वो समझते हैं कि वो अपने लिए कर रहे हैं, मतलब अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं।
ऐसे भी है ना। वो तो सकाम करेंगे, हाँ जी, उसका हाँ। संकल्प अपने लिए है तो अपने तक रहेगा। लेकिन वो यज्ञ निष्काम है, सबके भले हित के लिए है तो सबके लिए। लेकिन वो धुआं तो फैलेगा ना यज्ञ का। अच्छा। तो कल्याण तो है ही, अपना कल्याण भी होगा, दूसरों का भी कल्याण होगा। क्योंकि वो ईश्वर है ना, यज्ञ जो है वो ईश्वर का ही स्वरूप। लेकिन वो ईश्वर को आप सकाम भाव से भजेंगे तो ईश्वर आपको फल देगा, आपकी जो कामना पूरी करेगा। लेकिन आपको परमार्थ नहीं होने, क्योंकि आपको अपनी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, तो आप परमार्थ योग साधना ईश्वर के मार्ग में प्रशस्त नहीं हो पाए, वहां वंचित हो जाएंगे परमार्थ से। लेकिन वो जो निष्काम है वो परमार्थ में प्रशस्त हो जाएगा, उसका परमार्थ होने लग, तो उसकी कामना भी पूरी हो जाएगी, फल उसको जो चाहिए परमार्थ भी होगा। निष्काम वाले ऐसा मत समझो कि उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो जाएंगी। यहाँ अच्छा। तो सकाम कर्म करने वाले उसकी केवल कामना ही पूरी होगी, और उसका परमार्थ होना का संभावना ही नहीं। वो तो पाप पुण्य में बचा पड़ा रहेगा। जो ईश्वरार्थ करेगा तो उसकी कामना भी पूरी हो जाएगी, उसका परमार्थ वो मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़े। उसकी अपनी शुद्धि होगी, इंद्रिय की, मन की, बुद्धि की शुद्धि होगी, जगत का हित भी होगा, उसका कल्याण होगा, सबका कल्याण। तो ये फर्क है ना, हाँ। बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि सामान्य मनुष्य जो है वो इसी तरह मोहित रहता है कि भाई चलो हम अपने लिए जी रहे हैं तो जी रहे हैं, तो पशु भी जी रहे हैं, आप पशु जी रहे हैं ऐसे। चाहे आप करोड़पति हो, अरबपति हो, अब आगे हम देखेंगे कि जो अपने लिए जी रहा है, अपने सीमित है, वो अपना बिग फैक्ट्री बिजनेस करता है, अपना भोग करता है, तो उससे कोई, वो पशु के जैसा ही है। जो यज्ञ है वो सबके हित भले के लिए उस भावना से होता है। मतलब उसको ये भी यज्ञ है कि हम जो भी व्यापार धंधा करते लोक कल्याण हित के लिए, ईश्वर के लिए, तो यज्ञ हो गया। उसमें हमें जो मिल रहा है वो सबका है, तो सबके हित भले के लिए उसका विनियोग करें। अपने लिए जमा इकट्ठा न करें, अपने स्वार्थ, जब तक स्वार्थ है तो परमार्थ, दोनों साथ में नहीं रह सकते। तो स्वार्थी मनुष्य अपने काम भोग भोग स्वार्थ में डूबा है, तो वो परमार्थ के मार्ग पे आगे बढ़ ही नहीं सकता, उसकी शुद्धि भी नहीं होगी। वो स्वार्थी है, वो अपने काम क्रोध लोभ से और अशुद्धि होगी, मन की, बुद्धि की, और वो स्वार्थ में पड़ा रहेगा। तन से बीमार, मन से बीमार, धन से परेशान, समाज से, सब जगह वो बीमार रहेगा, क्योंकि वो अपने स्वार्थ में डूबा हुआ है। वो निस्वार्थी है तो उसे अपना तन से भी स्वस्थ रहेगा, मन से प्रसन्न रहेगा, बुद्धि भी शुद्ध रहेगी, विवेक भी जागृत रहेगा, और उसका परमार्थ यज्ञ जीवन भी होगा, अपना भी कल्याण कर लेगा, जगत का भी कल्याण हो जाएगा। तो ये फर्क है सामान्यतः। जो लोग आजकल प्रोफेशनल है वो अपना बड़े बड़े प्रोफेशनल है, लेकिन वो यज्ञ नहीं है, वो अपने तक सीमित है। मानो कि कोई कॉर्पोरेट कंपनी का बड़ा सीईओ है, अब उसको 1,25,00,000 की तनख्वाह मिल रही है, वो कंपनी उसे दे रही है। अब वो 1,25,00,000 का करता क्या है? भोग करता है, संग्रह करता है, दारू पीता है, 5 स्टार होटल जाता है, पार्टी करता है, वो फ्रेंड सर्कल। तो ये तो पाप है ना। हम्म। तो ऐसा ही होता है, ज्यादातर 90% लोग तो अपना स्वार्थ में ये सब बिजनेस, प्रोफेशन, व्यवसाय, काम धंधा न, वो समझते कि मुझे सैलरी मिल रही है मेरे लिए है, मैं काम कर रहा हूँ कंपनी के लिए है, वो कंपनी का काम करता हूँ, मुझे कंपनी के काम से क्या मतलब है, मुझे मेरी सैलरी मिलती है इसलिए मुझे काम करना पड़ता है। अब वही यदि उसकी बुद्धि बदल दे कि कंपनी का काम सारे विश्व का कल्याण हित हो, ये यज्ञ है, उसमें मैं अपनी आहुति डाल रहा हूँ, और उसके बदले में ईश्वर मुझे ये तनख्वाह रूप से प्रसाद दे रहा है, बस ये मेरे लिए अमृत है, तो उसे कभी कमी महसूस नहीं हो। लेकिन वो तो चाहे कितनी भी तनख्वाह दे दो, वो अपने भोग विलास में पड़ा है, काम भी ठीक से करता नहीं, कहेगा सैलरी कम है और चाहिए पैसा, ये कम है पड़ता है, क्योंकि वो कंपनी का काम भी ठीक से नहीं कर रहा है।
और अपने भोग चाहता है, कामनाएं पूरी करना चाहता है, सैलरी चाहता है, लेकिन अपना स्वधर्म भी नहीं कर रहा है, तो और भी परेशान। ठीक से करेगा जो सैलरी कट जाती भी है ऐसा। तो ये जो संसार में ज्यादातर मनुष्य प्रोफेशनल है, सकाम है, उनका पाप पुण्य का मीटर चलता रहता है और उससे सुखी दुखी भी होते रहते हैं। तो उसका जीवन परमार्थ के योग्य हो ही नहीं सकता, उनकी बुद्धि में परमार्थ ईश्वर आ रहा हो ही नहीं सकता। ये पाप पुण्य सुख दुख मान अपमान उसी में द्वंद्व में है। तो परमार्थ कर एक माला भी भगवान का कोई एक माला राम राम तो नहीं कर पाए, क्योंकि वो तो पाप पुण्य सुख दुख धर्म अधर्म में डूबा हुआ है। तो आवश्यक है निष्काम ईश्वर समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करने से वो योग्यता बनती, परमार्थ की यात्रा शुरू होती। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो। अभी हम जो ओम कल नमो है ना, नारायण। हाँ ओम कौन है, नमो हाँ नारायण बोलिए। स्वामी। हाँ बोलिए मेरा। स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि भगवत गीता सिर्फ एक पढ़ के उसका संस्कृत समझने की बात नहीं है, गुरु की जो गाइडेंस होती है उसमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगा आज जो आपने शरीर यात्रा का हाँ मतलब जी। समझाया, हाँ जी। मतलब जैसे 84 लाख योनि है उनकी यात्रा है, और मनुष्य योनि मिलने के बाद हाँ। वो आगे की यात्रा भी है हमारी। हाँ जी, तो ये वो भी परमार्थ की अपना, यात्रा है, ये हाँ कोई परमात्मा, भोग यात्रा नहीं है। हाँ परमात्मा हाँ। की यात्रा जो उनको वो मार्ग बंद है, वो हाँ सिर्फ उनको भोग मार्ग में। बंद है, हाँ, केवल मनुष्य और को ही ये, है। हाँ ये जो आगे का मार्ग है वो हमारी नियत कर्म है। आफ्टर हाँ जी गेटिंग मनुष्य योनि वो हमारी हम्म। नियत कर्म बन जाते हैं, उस मार्ग में जाना ही है हाँ जी। हमें। मतलब बाकी मतलब मैंने पहले ये पढ़ा था तो मैंने बोला शरीर यात्रा या नहीं वो, लेकिन भगवान ने वो हाँ वो यात्रा लिटरल मीनिंग शब्द, वह जीवन यात्रा नहीं चलेगी, ऐसे ही ज्यादातर ट्रांसलेटर हाँ ऐसा ही करते हैं, जीवन निर्वाह हाँ। की बात कर। हम्म, वो जीवन लेकिन निर्वाह नहीं। हाँ। आप बहुत सारे गुरुओं का सब पढ़ के आप इतना अच्छी हाँ तरह से मैं रोज वो 7-8 रस, रेफर करता हूँ आचार्य, तब जाके मैं हाँ कह रहा हूँ कि ये यात्रा शब्द एक हाँ एक भगवान के बड़े गहन है, रहस्य में, तो लिटरल हाँ मीनिंग नहीं है ना, हाँ इंडिकेटिव लिटर मीनिंग। इंडिकेटिव हाँ। मीनिंग है यात्रा वर्ड। अभी जो है जो हमें आगे जाना ही है, ये जो हाँ धर्म एकदम और आपने बोला, परमार्थ क्या के। बोला आपने कि वो एक वर्ड आपने यूज किया, वो एक पत्थर जो सोना बना देता है, वो कौन सा पत्थर है, मैं नाम भूल गई अभी। हम्म। तो उसके वजह उसकी तरह है ये हमारी जो ये है हमारी ये जो हाँ। जड़ जीवन है, उसको हम भगवान की तरह जा, पारसमणि पत्थर। पारसमणि, हाँ पारसमणि, हाँ। ये जो हाँ। हम लोग को जीवन मिला है वो पारसमणि की तरह हाँ है, वो पारस हमारे, मणि हाँ है। हाँ। हाँ, और हम सोना बना सकते हैं मतलब अ, हाँ। हमारे जीवन का। हाँ जी। तो हाँ, तो हमारे मार्ग जो उनको बंद है वो हमें नया मार्ग, दूसरा आगे का मार्ग मिला है। मतलब सिर्फ पढ़ने से ये अर्थ मिलता नहीं है स्वामी जी। हाँ नहीं नहीं, वो तो हम्म, आचार्य परंपरा से ही विवेक होता है, सत्संग से होता है, बिनु बहुत सत्संग बहुत विवेक। बहुत शुक्रिया स्वामी जी आप, ओम नमो बहुत। नारायण। ओम नमो नारायण। अभी कल रविवार है तो कल जो है हम सत्संग करेंगे सुबह, लेकिन अभी हर रविवार को सुबह सत्संग ओपन होगा, यानी जैसे अभी हम प्रश्नोत्तरी करते हैं, आपको कुछ शेयर करना है, बात करनी है, तो सब ओपन हर रविवार का सत्संग होगा। तो कल ये जो है आगे के श्लोक पे, इसमें एक पंक्ति बाकी है, उस पर हम परसों प्रवचन करेंगे। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग, दूसरी पंक्ति है ना। तो अभी हर रविवार को अभी ऐसा विचार किया है कि हर रविवार को ओपन सत्संग प्रश्नोत्तरी और जो भी है आप भी अपना शेयर कर सकते हैं। तो रविवार का साप्ताहिक सत्संग, एवरी संडे स्पेशल सत्संग जिसे हम कहें। बाकी हमारा सोम से शनिवार तक ये प्रत्येक श्लोक मंत्र का व्याख्यान होगा, और रविवार को सुबह ये सत्संग होगा ओपन टू ऑल। तो हम भी कुछ कहेंगे, आप भी प्रश्न करोगे उसका उत्तर देंगे, या आप में से कोई प्रश्न करके उत्तर दे सकते हैं, तो शेयर करें परस्पर एक दूसरे का सत्संग। तो ओपन सत्संग होगा, तो सबका उसमें कंट्रीब्यूशन होगा।
तो शाम का कल नहीं हो- होगा स्वामी जी? शाम का नहीं होगा, कल शाम का, अभी रविवार का शाम का बंद कर दिया है। रविवार सुबह ही वो ओपन सत्संग होगा और शाम का नहीं होगा 6 से 7, तो शाम का बंद कर दिया। हर रविवार को सुबह ही सत्संग होगा। हमारा जो होता है ना शाम का, वो अभी सुबह का कर दिया है। और सुबह वाला हमारा जो प्रवचन है वो सोमवार को होगा, यानी आगे एक दिन जो है बीच में ये सत्संग प्रश्नोत्तरी जो भी हमारा पूरे एक हफ्ते में हमने पढ़ा है, उसमें भी किसी को कोई प्रश्न आया तो उसका भी रिव्यू कर सकते हैं पूरा। और आप ओपन सत्संग रखेंगे हर रविवार का, साप्ताहिक, उसको साप्ताहिक सत्संग, एक नित्य हुआ एक साप्ताहिक हुआ, तो ऐसे कल से करेंगे। तो कल सुबह फिर मिलेंगे। ओम नमो नारायणाय। सभी ओम साधकों नमो को, नारायणाय ओम स्वामी। नमो ओम नमो नारायण। नारायण। ओम सभी नमो साधकों नारायण को स्वामी। नारायण। ओम बहुत नमो से नारायण। निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण कर। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम आज नमो का यह दिव्य नारायण। सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।